पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इस आदमी का एक अलग ऑरा हुआ करता था। लेकिन आज एआई से जनरेट करके इस तरीके की वीडियोज सोशल मीडिया पर खुद पाकिस्तानी डाल रहे हैं। खबरें तो यहां तक भी आई कि जेल में इमरान खान के साथ बड़ी बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई, उनके साथ यौन अत्याचार भी हुआ। अब कितना सही कितना गलत है वो नहीं पता, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उनकी पार्टी की जो चेयरपर्सन है, जो चेयरमैन है अलीमा, वो इमरान खान से जेल में मिलकर आई हैं और उन्होंने जेल में मिलने के बाद ये कहा है कि इमरान खान ने जेल में बैठकर शहबाज शरीफ को सत्ता से उखाड़ने वाला प्लान तैयार कर लिया है। पूरी तरीके से जो जोड़ी काम कर रही है पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ की और आसिम मुनीर की, उस जोड़ी को उखाड़ कर फेंकने वाला जो प्लान था वो तैयार कर लिया है। और जिस तरीके से पहले पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ था, जब इमरान खान जेल गए थे, इस्लामाबाद में लोग इकट्ठा हुए थे, वहां संसद पर हमला करना हो या फिर हाईकोर्ट पर हमला करना हो, सड़कों को जाम करना हो, जिसमें बहुत सारे पीटीआई के कार्यकर्ता जख्मी भी हुए थे और कई लोग मारे भी गए थे। वैसा नहीं करना है। इस बार पूरे पाकिस्तान में एक बड़ा आंदोलन करना है। तो क्या वाकई में, पहला सवाल तो यही है कि क्या वाकई में इमरान खान ने वो प्लान तैयार कर लिया है जेल में बंद रहते हुए भी, जिसके बाद वो इस जो भ्रष्टाचार से कहें या फिर जबरदस्ती जो सरकार बिठाई गई है पाकिस्तान में, उसका कर सके। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की हैं 2023 की, जब इमरान खान को जेल में डाला गया था और इनके समर्थक नहीं चाहते थे। साथ ही अपने नेताओं के लिए इमरान खान ने संदेश भी भिजवाया है कि जो लोग चाहते हैं कि वो दो नाव में सवार होकर चल पड़ेंगे, वो ऐसा नहीं होगा। मतलब पीटीआई के साथ भी हैं, शहबाज सरकार के साथ भी वैसा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ नतीजे दिखाता हूं। 2018 में जिस वक्त इमरान खान सत्ता में आए थे, तब इमरान खान को 1,70,00,000 के आसपास वोट मिले थे। नवाज शरीफ की जो पार्टी है उसे 1,29,00,000 के आसपास वोट मिले थे और बिलावल भुट्टो की पार्टी को महज 70 लाख के आसपास वोट मिले थे। 149 सीटें इन्हें मिली थी और ये मोस्ट पॉपुलर लीडर पाकिस्तान के बनकर निकले थे। 31% जनता इनके साथ थी, 31% लोगों ने इन्हें वोट दिया था। लेकिन उसके बाद जो आम चुनाव हुआ 2023 में, वो आम चुनाव होना था 16वीं नेशनल असेंबली के लिए, लेकिन वो चुनाव नहीं हो पाया क्योंकि इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव वहां लाया गया था। उसके बाद जो पीटीआई है, इमरान खान के खिलाफ मैं आपको बताया अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, फिर उन्हें उसके पद से हटा दिया गया, जिसके बाद इमरान खान को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया, दोषी भी ठहराया गया और 5 साल के लिए राजनीति से पूरी तरीके से प्रतिबंधित भी कर दिया गया। चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पीटीआई से उनका चुनावी चिन्ह भी छीन लिया क्योंकि वो सालों तक पार्टी के भीतर चुनाव कराने में विफल रहे थे। मतलब अपनी पार्टी के भीतर, जो पार्टी के भीतर के जो चुनाव होते हैं उन्हें कराने में असफल रहे थे, इसलिए वैसा नहीं हो पाया। जिस वक्त ये चुनाव हुए थे पाकिस्तान में लोकसभा के, उस वक्त काउंटिंग जब चल रही थी, इमरान खान की पार्टी के लोगों का ऐसा कहना कि 180 सीटों के लगभग वो आगे चल रहे थे, लेकिन बीच रात में ही वो प्रसारण रोक दिया गया। टेलीविजन प्रसारणों में पीटीआई समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों को कम से कम 127 राष्ट्रीय असेंबली सीटों पर आगे दिखाया गया था, जिसमें संभावित बहुमत का संकेत दिया गया। हालांकि अंतिम परिणामों की घोषणा अचानक रोक दी गई। इसके बाद स्वतंत्र उम्मीदवारों ने पीटीआई द्वारा समर्थित 93 सहित 103 सामान्य सीटें जीती थी। देखिए, ये हुआ ये था कि जब सिंबल सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया था पीटीआई का, उसके बाद पीटीआई के जो लोग हैं, पीटीआई के जो नेता हैं, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और निर्दलीय ये लोग जीत कर आए थे। कई हिस्सों में, बलूचिस्तान में भी या फिर और भी कई हिस्सों में इमरान खान की पार्टी का जो वर्चस्व था वो लगातार बना हुआ दिखाई दिया था। लेकिन धांधली का जो आरोप था वो इमरान खान की पार्टी ने लगाया था। 8 मार्च 2022 को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बैनर तले विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली के सचिवालय में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। 27 मार्च 2022 को इमरान खान जनता के सामने अमेरिका का एक कूटनीतिक सिफर लहराया, यहां गौर करिएगा, जिसमें दावा किया गया कि इसमें तख्ता पलट में खान की सरकार को हटाने की मांग की गई थी। बाद में उन्होंने देश के साथ संबंधों को सुधारने के प्रयास में अपनी सरकार के खिलाफ अमेरिकी साजिश के बारे में अपना रुख बदल दिया था। ये डोनाल्ड लू, ये नाम याद रखिएगा, डोनाल्ड लू, इसी ने खुद, इमरान खान ने इसका नाम लिया था। पाकिस्तान में जो तख्ता पलट हुआ था इसे डोनाल्ड लू ने ही करवाया था और बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ वो भी डोनाल्ड लू ने ही करवाया है। पीछे दोनों के अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका ही का ही ये राजनयिक हुआ करता था। और इसने कहा था, डोनाल्ड लू ने, कि इमरान खान के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव सफल होता है तो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण में देश की
तटस्थता के संबंध में सब माफ कर दिया जाएगा। चुनाव के बाद इमरान खान के आलोचक दावा किया गया कि हटाने मतलब ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया पूरी तरीके से अमेरिका के कहने पर लाया गया। डोनाल्ड लू ने इसके लिए सारी साजिश यहां पर रची थी। डोनाल्ड लू ने जो कुछ करना था, डोनाल्ड लू ने यही ये करवाया था। 1 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री इमरान खान ने घोषणा की कि नेशनल असेंबली में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में 3 विकल्पों पर चर्चा की गई। इस्तीफा, अविश्वास या फिर चुनाव। 3 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति की सलाह पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया, जब नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया और अलग रखा। इस कदम के लिए 90 दिनों के भीतर चुनाव करवाने होते हैं, लेकिन 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अविश्वास प्रस्ताव को अवैध रूप से खारिज कर दिया गया और इमरान खान को उनकी सत्ता से हटा दिया गया। तो पूरा ये खेल रचा गया था इमरान खान को हटाने के लिए। बाकी जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया, जब चुनाव हुए, नतीजे जब आ रहे थे, तो किस तरीके से नतीजों में बदलाव किया गया। इन नतीजों को लेकर अमेरिका रहा हो, फिर ब्रिटेन रहा हो, या फिर दुनिया के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, सबने सवाल उठाया था। सबने उस पर सवाल उठाया था और कहा था कि पाकिस्तान में यह सही नहीं हुआ है। लेकिन अब जो पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय नेता है, 2018 में मैंने आपको दिखाया कि 31% वोट मिले थे और 2024 में जो चुनाव हुआ उसमें और ज्यादा सीटें इमरान खान को मिलने की उम्मीद थी। लेकिन यहां आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मिलकर जो कुछ किया, या फिर कहें कि नवाज शरीफ ने मिलकर जो किया, एक पिट्ठू को बिठा दिया गया जिसका नाम शहबाज शरीफ है, जो इशारों पर काम करता है आसिम मुनीर के। यहां एक और बात आपको समझ लेनी जरूरी है कि अभी इसी महीने की शुरुआत में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। उस फैसले में यह कहा गया है कि जो पाकिस्तान का सेना प्रमुख है, मतलब आसिम मुनीर से अगर आप समझे, फिलहाल जो जिस पद पर आसिम मुनीर है, वो आसिम मुनीर अब किसी भी इंसान के ऊपर केस दर्ज करवा सकता है। मतलब अब उसे इतनी पावर दे दी गई है। हालांकि ये कहा गया कि इमरान खान के लिए ही किया गया सब कुछ, जिससे कि इमरान खान जेल से बाहर ना आ पाए, क्योंकि इमरान खान आसिम मुनीर जिस तरीके से काम कर रहे थे उसके खिलाफ थे। वो काम उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था हिंदुस्तान के ऊपर, उस वक्त इमरान खान प्रधानमंत्री हुआ करते थे और ये जो आसिम मुनीर है ये आईएसआई का चीफ हुआ करता था। तब से लेकर दोनों के बीच खटपट चल रही थी। अब इस आसिम मुनीर ने सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला दिलवा दिया है कि अब ये जिसके ऊपर चाहे मुकदमा दर्ज करवा सकता है, और बताना भी उसे जरूरी नहीं है, नॉन बेबल ये होगा, मतलब उसमें जमानत भी आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरीके का एक टेक्निकल पॉइंट जिससे कि इमरान खान को जेल से बाहर ना आने दिया जाए, उसके लिए इन्होंने सारा षड्यंत्र रचा है। लेकिन अब जिस तरीके से इमरान खान ने कहा है कि वो जेल में भले ही रही है सारी उम्र भी, अगर ये लोग मुझे जेल में रखेंगे उसके बावजूद भी मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता की सेवा के लिए काम करूंगा। वो जो बयान था उनकी जो चेयरमैन थी, उन्होंने बताया, हलीमा ने, कि अब पूरे पाकिस्तान में, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान में यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान पहले से ही मतलब गृह युद्ध वाली स्थिति से, अंतरकलह से जूझ रहा है, बलूचिस्तान में अलग, खैबर पख्तूनख्वा में अलग, सिंधु देश अलग होने की मांग कर रहा है, बचता है सिर्फ लाहौर, जहां की सेना है और जहां के नेता हैं, वो प्रांत एक बचता है। बाकी तीनों प्रांत जो पाकिस्तान के हैं वो पूरी तरीके से अशांत है। एक तरफ तालिबान के लड़ाके वहां डूरंड लाइन को नहीं मानते हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका कब्जा करने की फिराक में है। दूसरी तरफ जो बॉर्डर ईरान से लगता है वहां भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पीओके में चल रहा है, बलूचिस्तान में चल रहा है। तो जो देश पहले ही अंतरकलह से, गृह युद्ध जैसी स्थिति से जूझ रहा है, अब राजनीतिक तौर पर किस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, क्या इमरान खान अब खुद को संभाल पाएंगे, खुद की पार्टी को संभाल पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान की पार्टी के नेताओं को जेल में डाला गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया, पूरी तरीके से पार्टी को तितर बितर कर दिया गया, क्या अब इमरान खान के लिए भी बड़ी परीक्षा ये रहेगी कि क्या अब एक बार फिर से इमरान खान अपनी पार्टी को संगठित कर पाएंगे, अपनी पार्टी को वो मजबूती दे पाएंगे जिस मजबूती के साथ उन्होंने 2018 का चुनाव लड़ा था, और 2018 में चुनाव लड़ने के बाद 31% वोट उन्हें मिले थे। बाकी जब चुनाव होगा तो देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से तैयारियां इमरान खान की निकल कर आती हैं, और आगे पाकिस्तान की सड़कों पर किस तरीके से पीटीआई के कार्यकर्ताओं का जो तांडव है, क्या वैसा ही देखने को मिलता है जैसा कि अगस्त 2023 में जब इमरान खान गिरफ्तार हुए थे। बाकी राजनीतिक हलचल जो भी कुछ पाकिस्तान में होगी उसके अपडेट हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। इस विषय पर आपकी क्या राय, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।